10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में टियान कुई और लिन फेंग डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट में आ गए थे। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 235 में हम देखते हैं वह लोग ग्रेट एल्डर और हेडमास्टर के सामने खड़े होते हैं। टियान कुई ग्रेट एल्डर और हेडमास्टर से कहता है कि मुझे डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट की रूइंस में जाना है। इस पर हेडमास्टर कहते हैं कि ठीक है, परंतु उस पर मेरे सिवा सांगवान डायनेस्टी और ही जेंग का भी कंट्रोल है और उन रूइंस को तो 7 साल में एक बार खोला जाता है और यदि तुम उन रूइंस पर जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें जीनियस की टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम लिखना होगा। यह सुनकर टियान कहता है कि बस टॉप 10 की लिस्ट में नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है आप चिंता ना करें। तो लिन फेंग सोचता है कि इस बच्चे का स्वभाव तो कुछ कुछ मेरे जैसा है। तभी ग्रेट एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत बहादुर हो। और अब वह हेडमास्टर से कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही 5 सेंट मौजूद है, तो हमें टियान कुई को 6th होली सन बना देना चाहिए। यह तो हमारे सेक्ट के लिए भी बेहतर होगा कि अगर हमने इसका बिना टेस्ट लिए इसे होली सन बना दिया तो फिर बाकी लोगों को समझा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। टियान कुई कहता है कि मैं तो असाधारण पैदा हुआ हूँ, तो फिर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अब वह एल्डर और हेडमास्टर को लिन फेंग से मिलवाता है। वह कहता है कि यह अंकल मेरे साथ इस टेस्ट को देंगे। इस पर हेडमास्टर कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं। अब हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग पहले से ही टेस्ट दे रहे होते हैं। तभी वहाँ मौजूद डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं। वह कहते हैं कि इस बार कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ नहीं आया है जिसने भी इस स्वॉर्ड टूर्नामेंट पर अपना नाम लिखा हो। शायद इस बार हमारे सेक्ट से कोई भी उन रूइंस में नहीं जा पाएगा। वे वहाँ ग्रेट एल्डर हेडमास्टर लिन फेंग और टियान कुई आज जाते हैं। अब हेडमास्टर को वहाँ मौजूद डिसाइपल और सैनिक प्रणाम करते हैं। हेडमास्टर वहाँ मौजूद सैनिक से पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, यह सब मैं क्या देख पा रहा हूँ। इस बार तो कोई भी डिसाइपल इतना प्रतिभाशाली नहीं है जो कि इन स्वॉर्ड रूइंस में जा सके। क्या तुम लोगों की प्रतिभा घास चरने चली गई है? तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हेडमास्टर आप शांत हो जाइए, यह बस समय की बात है, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब वह टियान कुई से कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और इस स्वॉर्ड टूर्नामेंट पर अपना नाम लिखो। इतने छोटे लड़के को देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल आपस में बातें बनाने लगते हैं। वह कहते हैं कि वह छोटा बच्चा क्या ही कर पाएगा, क्या ग्रेट एल्डर पागल हो गए हैं जो कि वह इस छोटे लड़के को यहाँ पर ले आए। टियान कुई उस टूर्नामेंट की ओर आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैंने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया तो फिर सभी लोगों को पता चल जाएगा मेरी ब्लड लाइन के बारे में कि मैं एशियन गॉड क्लैन से हूँ। मुझे उसका उपयोग करने की बजाय अपनी स्वॉर्ड बोन मार्शल स्पिरिट का उपयोग करना चाहिए। और अब वह उस टूर्नामेंट पर अपना हाथ रख देता और फिर वह अपनी आइस एंड फायर स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट की पावर को रिलीज करके उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। पावर से वहाँ मौजूद लोग भी पीछे हो जाते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि यह तो काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा है। आइस एंड फायर स्वॉर्ड स्पिरिट को देखकर लिन फेंग सोचता है कि सच में इस लड़के के पास तो काफी ज्यादा पावर मौजूद है। टियान कुई अपनी मार्शल स्पिरिट को वापस अंदर रख लेता है। लिन फेंग कहता है कि छोटे दोस्त तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट तो अद्भुत है। टियान कुई कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, मेरे फादर तो इससे भी अधिक पावरफुल हैं। भी वहाँ मौजूद सैनिक अनाउंस करता है कि यह आइस एंड फायर स्वॉर्ड स्पिरिट एक गॉड लेवल स्वॉर्ड स्पिरिट है। यह गॉड स्वॉर्ड स्पिरिट 8th ग्रेड की है। सुनकर वहाँ मौजूद डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं। वह कहते हैं कि 3 साल के बच्चे ने एक गॉड लेवल स्वॉर्ड स्पिरिट को अवेक कर लिया, सच में यह तो गॉड का डिसेंडेंट हो सकता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हेडमास्टर की ही नाजायज औलाद हो। यह सुनकर हेडमास्टर ग्रेट एल्डर की तरफ देखते हैं तो ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग यह क्या बकवास कर रहे हो। तभी वह सैनिक कहता है कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या पता नहीं है कि यह यंग मास्टर ग्रेट एल्डर का डिसेंडेंट है। और अब वह कहता है कि काफी अच्छा हुआ मैंने पहले इन लोगों को ऑफेंड नहीं किया। हेडमास्टर टियान कुई से कहते हैं कि तुम गॉड के डिसेंडेंट हो, तुमसे तुम्हारे लिए सभी फॉरबिडन लैंड के गेट ओपन हैं। तुम वहाँ मौजूद अल्टीमेट रिसोर्सेज का उपयोग कर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकती हो। सुनकर वहाँ खड़ा एक पर्सन कहता है कि मुझे आशा नहीं थी कि यहाँ कोई होली सन भी अपेयर होगा। व्यक्ति कहता है कि इसका स्टेटस तो होली सन से भी अधिक ऊंचा है, यह तो गॉड का सन है, तो फिर इसे तो यहाँ बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे और भविष्य में वह निश्चित रूप से वर्चुअल गॉड रियल्म में एंटर कर जाएगा। अब साफ टियान कहता है कि मास्टर अब टेस्ट आपको भी देना चाहिए, अब आपकी बारी है। इस पर लिन फेंग कहता है कि ठीक है। एल्डर टियान कुई से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पिता एक ट्रू गॉड हैं? इस पर टियान कुई कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया है कि मेरे पिता एक ग्रेट हीरो है। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे पिता अवश्य ही एक ट्रू गॉड होंगे। अब टियान कुई लिन फेंग से कहता है कि अंकल अब आपकी बारी है टेस्ट देने की, तो आप टेस्ट दीजिए। ग्रेट एल्डर लिन फेंग को देखकर कहते हैं कि इस पर्सन को टियान कुई यहाँ लाया है तो अवश्य ही कम से कम इस पर्सन की मार्शल स्पिरिट रॉयल लेवल पर होगी
और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस सेक्ट का ट्रू डिसाइपल भी बना दूंगा। लिन फेंग सोचता है कि यदि मैं यहाँ अपनी इनोसेंट सॉल्ट सोल को एक्टिवेट करूंगा तो फिर मेरे पिता के एनिमी इधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसीलिए मुझे अपनी जिंग होंग वो हान फियोनिक्स मार्शल सोल का उपयोग करना चाहिए। और फिर वह वहाँ मौजूद पावर को गैदर करके रिलीज करता है, जिससे कि उसकी वहाँ फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर टियान कुइंग ग्रेट एल्डर हैरान होते हैं। अब लिन फेंग उस मार्शल स्पिरिट की पावर को उस मोनामेंट के साथ मर्ज कर देता है, जिससे कि लिन फेंग उस मोनामेंट पर अपना एक दूसरा नाम लिखता है, जिससे कि किसी को पता ना चले कि उसका रियल नेम क्या है। अब वह सैनिक लिन फेंग का नाम पढ़ता है, वह कहता है कि यह तो गु फेंग है और इनकी मार्शल स्पिरिट गॉड लेवल के 9th ग्रेड की है। वहाँ मौजूद हेड मास्टर और डिसाइपल भी हैरान होते हैं। टियान कुई कहता है कि यह अंकल तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में अंकल गु तो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अब ग्रेट एल्डर टियान कुई से पूछते हैं कि वह किस गेसियन गॉड क्लैन से है। इस पर टियान कुई कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हेड मास्टर उससे पूछते हैं कि आप लोग कैसे मिले। कोई कहता है कि हम लोग तो बस राह चलते मिल गए, मैं नहीं जानता कि वह अंकल कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। उनको कहीं का भी कुछ भी आइडिया नहीं था, तो फिर वह मेरे साथ आ गए। ग्रेट एल्डर टियान कुई से कहते हैं कि तुम तो एक गॉड सन को यहाँ ले आए हो। अब हेड मास्टर लिन फेंग के पास आते हैं और वह उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, वहाँ पर मैं तुम्हें एंडलेस रिसोर्सेज को प्रदान करूंगा। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम भी टियान कुई की तरह किसी भी रिसोर्सेज और किसी भी फॉर्बिडन लैंड में जा पाओगे। यह सुनकर साओ टियान कहता है कि तो फिर मैं भी अब गॉड सन बनूंगा। अब तो मैं भी इस टेस्ट को अवश्य देना चाहता हूँ। यह सुनकर तो हेड मास्टर ग्रेट एल्डर आपस में बातें करने लगते हैं और वह कहते हैं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी वहाँ मौजूद डिसाइपल कहते हैं कि देखो वह एक पक्षी क्या बकवास कर रहा है, आप लोगों को क्या लगता है। तभी साओ टियान कहता है कि मैं एक बर्ड हूँ और मैं सन ऑफ गॉड के बराबर हूँ। परंतु वह डिसाइपल तो उसका मजाक बनाते हैं, तो साओ टियान गुस्सा होता है, परंतु लिन फेंग उसे शांत कर देता है। अब वह ग्रेट एल्डर से पूछता है कि एक पर्सन के लिए सन ऑफ गॉड के टाइटल को पाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि उसकी उम्र 26 से कम होनी चाहिए और उसके पास गॉड लेवल ब्लड लाइन या फिर गॉड लेवल मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए। यह सुनकर लिन फेंग कहता है कि तो फिर ठीक है, अब आप इस मेरे पेट को इस टेस्ट को देने की अनुमति दीजिए। इस पर हेड मास्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पेट भी इस टेस्ट को दे सकता है। तो लिन फेंग अब उसे ऑर्डर करता है। अब साओ टियान अपनी पावर को रिलीज करके अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। वह वहाँ खड़े डिसाइपल से कहता है कि अब तुम लोग मेरा परफॉर्मेंस देखो। इस पर वह डिसाइपल उसका मजाक बनाते हैं। तभी साओ टियान उस मोनामेंट पर अपना हाथ रखता है और उसके अंदर से पावर रिलीज होती है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।